Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about social behavior from chapter 19 for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the social behavior, in which we have to discuss about the hostile and helpful, interspecific attraction, animal society and aggregation, and also discuss about the agnostic behavior, and also discuss about their examples and also their types. Now first we discuss about the social behavior. Social behavior means that the interaction between the individuals, and these interaction responsible to develop the experiences of different nature. इसका मतलब ये है कि जब ये इंटरेक्शन करते हैं इंडिविजुअल्स आपस में, तो इनके पास जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे अबाउट द नेचर, और जो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ ये फूड रिसोर्सेज कैसे हासिल करनी है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और जो अपनी जो जगह है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो ऐसी इंटरेक्शंस को हम सब इंटरेक्शंस को कहाँ पे पढ़ेंगे? जो हमारे पास इंटरेक्शंस होगी इस किस्म की, जिसमें प्रोटेक्शन भी है, फूड गेन भी करना है, अपनी स्पेस को भी बचाना है, टेरिटोरियल स्पेस जो है उसको भी हमने जो है मुख्तलिफ एनिमल से और अपनी सेम स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं उनसे बचाना है. तो ये सारी इंटरेक्शंस जो है हम सोशल बिहेवियर में पढ़ेंगे. इट इज़ डेवलप्ड एज एन एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन. ये जो बेसिकली जो आपके पास जो सोशल बिहेवियर में जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल गेन करते हैं, उसके बाद अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, ये जो डेवलप्ड होती हैं ये एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस हैं. उसके अलावा जो हम सोशल बिहेवियर के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले जो है वो हम हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रास्पेसिफिक अट्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, एनिमल सोसाइटी एग्रीगेशन, एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द agnostic behavior. Now first we discuss about the hostile and helpful interspecific interactions. तो जो वर्ड hostile है which means that dislike, ऐसा बिहेवियर जो एनिमल्स डिसलाइक करते हैं और वो क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, और दूसरे को जो है वो जो इसकी वजह से उनको फियर है या डर पैदा हो रहा है या अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या वो डिसलाइक कर रहे हैं, ऐसे बिहेवियर को हम जो कहेंगे हॉस्टाइल बिहेवियर कहेंगे. हेल्पफुल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन से मुराद क्या है? वो इंटरस्पेसिफिक, ये जो वर्ड इंटरस्पेसिफिक है विद इन द स्पीशी, वो इंटरेक्शंस, वो बिहेवियर जो विद इन द स्पीशी पाया जाए उस इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस. और हेल्पफुल इंटरेक्शंस है वो जो दूसरे की हेल्प हो रही है विद इन द स्पीशी. अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे की हेल्प कर रहा है तो ऐसी इंटरेक्शंस को हम हेल्पफुल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे. तो सबसे पहले हम हॉस्टाइल की बात कर लेते हैं. हॉस्टाइल इंटरेक्शन बेसिकली सीन इन वर्कर बीज. कैसे? ये क्या होता है कि जो डिसलाइक कर रही हैं, जो डिसलाइक्ड हैं, कि ओल्डर वर्कर बीज वाज अनएबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. जो ओल्डर वर्कर बीज है जो कि क्या होगी है, जो आप समझे जो वर्क कर करके या उनकी उम्र ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा होगी है, अब वो काम करने की सलाहियत नहीं रखती, तो उनको जो है जो हाइव है, जो छत है, उसमें क्या किया जाएगा? दे आर किल्ड बाय द अदर वर्कर बीज. ये जो है वो जो यंगर वर्कर बीज है वो ओल्डर वर्कर बीज को मार देंगी, ताकि जो है उनकी जगह जो दूसरी वर्कर बीज है वो काम कर सके. तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल इंटरेक्शन. जिसका मतलब है जो डिसलाइक कर रही हैं, जो मिसाल के तौर पर जैसे वर्कर बीज, जो ओल्ड वर्कर बीज अब काम करने नहीं कर सक रही, तो यंगर वर्कर बीज इनको किल कर देती हैं ताकि वो अपना काम जो यंगर वर्कर बीज है वो कर सकें और जो हाइव की जो ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूली परफॉर्म कर सकें. तो ऐसी इंटरेक्शंस को हम हॉस्टाइल इंटरेक्शंस कहेंगे और ये कॉमनली फाउंड इन वर्कर बीज में पाई जाती हैं. फिर अब हेल्पफुल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है वो कौन सी है? कि ये बेसिकली वो है जो दूसरी जो विद इन द स्पीशी क्या है कि इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो विद इन द स्पीशीज जो है पाई जाए इंटरेक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. अब क्या होता है कि जो
एक स्पीशीज के अंदर ऐसी भी होता है कि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम हेल्पफुल इंटरेक्शन कहेंगे। तो जो हेल्पफुल इंटरेक्शन है उसमें हमारे पास डिफरेंट बीज जो है हैव स्पेसिफिक ड्यूटी टू परफॉर्म ओवरऑल फंक्शन ऑफ द हाइव्स। डिफरेंट जो हनी बीज हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं ड्यूटीज़ जो हैं वो हाइव की। जो वर्कर भी कलेक्ट द नेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू हनी, जो वर्कर भी हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करती है और ट्रांसफॉर्म करती है हनी भी बनाने में। इसी तरह जो ड्रोन्स हैं आर स्पेसिफिक टू परफॉर्म द ड्यूटी टू फर्टिलाइज द एग एंड क्वींस ले द एग। तो जो आपके पास क्या हुआ कि ये जो बीज हैं उन्होंने ड्यूटीज़ को क्या किया है, बांट दिया है, जिसकी वजह से विद इन द स्पीशी क्या हो गया, काम करना आसान हो गया है कि हर बी का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो क्वीन का सिर्फ फंक्शन जो है वो एग ले करना है, वर्कर बी का फंक्शन जो है वो नेक्टर कलेक्ट करना है और हनी बी बनाना है, जो हनी है उसको प्रोड्यूस करना है। तो जबकि जो आपके पास ड्रोन है वो उसकी सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जो फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज करना है। तो विद इन द स्पीशी क्या हुआ है, जो आपके पास जो वर्कलोड था वो बांट दिया गया, जिसकी वजह से हर किसी को अपना काम करना आसान हो गया। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ हेल्पफुल इंटरेक्शन इन हनी बीज। तो ये तो थी फर्स्ट टाइप ऑफ दी सोशल बिहेवियर जिसमें हमने हॉस्टाइल और हेल्पफुल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम एनिमल सोसाइटी एंड एग्रीगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज it is a group of individuals of the same species that interact with each other and influence each other behaviorally in different way। बेसिकली क्या है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं एक ही और सेम स्पीशीज़ के जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिहेवियर से दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ऐसी जो हमारे पास एक ही विद इन द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सोसाइटी बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल सोसाइटी। और बेसिकली इसमें क्या होता है, डिवीजन अमंग्स द लेवल डेवलप होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी इंक्लूडिंग द कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स अमंग्स एनिमल। उसके अंदर क्या होगा कि सबके जो है फंक्शंस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और उस तरह हमें उनकी क्लासेस उनके रैंक्स का पता चल जाएगा, जिनमें रैंकिंग हो रही है, एक कैरेक्टरिस्टिक रैंकिंग हो रही है जिसके हिसाब से जो है उनके बिहेवियर के हिसाब से कि ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। तो इस तरह का रैंकिंग हो रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, एनिमल सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। ये जो है वो एनिमल सोसाइटी का हिस्सा है। इसकी एग्जांपल क्या, हाइव ऑफ अभी जैसे तो जो आपके पास जो छत्ता जो 20 का छत्ता होता है उसके अंदर जो है वो रैंकिंग हुई होती है, डिवीजन ऑफ लेबल हुई हुई है कि ड्रोन्स ने जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं और जैसा क्वीन है उसने एग ले करना है। इसी तरह जो वर्कर बीज है उसने नेक्टर को कलेक्ट करना है और हनी को प्रोड्यूस करना है, फूड को सप्लाई करना है और साथ जो आप प्रोटेक्शन करनी है हाइव की। इसी तरह आप पैक ऑफ वुल्फ, और जो पैक ऑफ वुल्फ है जिसके अंदर एक जो सरबरा होगा उसके मुताबिक वो आपका हाई रैंक का होगा, उसके अलावा फिर उससे लो दर्जे के जो है वो उस ग्रुप में मौजूद होंगे। तो एनिमल सोसाइटी से मुराद क्या हुआ कि सेम स्पीशीज़ के अंदर क्या हो जाती है, रैंकिंग हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर, जब उनकी रैंकिंग हो जाती है तो उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ डिफरेंटली हो जाता है कि जो हाई रैंक का होगा उसका बिहेवियर और होगा जो एज़ कम्पेयर टू द जो लोअर रैंक का होगा। तो इस तरह क्या होती है, डिविजन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या एनिमल सोसाइटी डेवलप होगी, जिसके एग्जांपल आ हाइव ऑफ अ बी भी आ पैक ऑफ वुल्फ हम कह सकते हैं। अब हम एग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे कि एग्रीगेशन से क्या मुराद है। एग्रीगेशन भी क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट मे बी लिव टुगेदर बट डू नॉट इंटरेक्ट बिहेवियरली। अब क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो मिल के रहते तो एक जगह पे ही हैं, लेकिन आपस में बिहेवियरली जो है उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑफ मैनी स्पीशीज रोस्टिंग टुगेदर इन ट्री और एग्रीगेशन। अब एक दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ किस्मों के परिंदे जो हैं वो रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक जगह में रह तो रहे हैं लेकिन वो आपस में जो उनका बिहेवियरली इंटरेक्शन है वो क्या नहीं होगी, या किसी किस्म का उनका दरमियान में जो आप समझें कि वो कंपटीशन जो है वो नहीं हो रहा
कि परिंदे इकट्ठे तो रह रहे हैं, आपस में इकट्ठे सो रहे हैं, तो इसमें एक ही जगह एक ही दरख्त और मुख्तलिफ किस्मों के घोंसले बने हुए हैं और उधर परिंदे क्या आपस में से रह रहे हैं और सो रहे हैं। तो ऐसी इनके दरमियान में अब सोने में कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब एक जगह पे वो रह रहे हैं और आपस में वो एक ही जगह पे रेस्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में किसी किस्म का बिहेवियरली कोई इंटरेक्शन नहीं करे। बस वो जो ऐसी का मतलब एक जगह पे वो खाली स्पेस को क्या कर रहे हैं, आपस में वो शेयर कर रहे हैं और एक दरख्त में मुख्तलिफ जो है घोंसले मौजूद हैं परिंदों के और वो आपस में मिलकर रह रहे हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, सोते हैं। रोस्टिंग का मतलब है रेस्ट करना या सो रहे हैं। तो ऐसे जो हम ग्रुप को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, ऐसी जगह पे हम उसको एग्रीगेशन कहेंगे कि एग्रीगेशन ऑफ द बर्ड्स प्रेजेंट है इस ट्री पर। तो ये तो था एग्रीगेशन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्नोस्टिक बिहेवियर के बारे में। एग्नोस्टिक बिहेवियर बेसिकली थ्रेडिंग एंड सबमिसिव रिचुअल्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई फियर या किसी चीज़ का डर या अपने आप को जाहिर करना हो, अपने सोशल बिहेवियर को यूज़ करते हुए अपने रैंकिंग को जाहिर करना हो, सोशल रैंकिंग को जाहिर करना हो, तो ऐसे बिहेवियर को हम एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, कि दो मतलब जो पॉपुलेशन में आप ये समझे जो इंडिविजुअल्स है उनके दरमियान में जो लड़ाई होगी उसमें एक नतीजा निकलेगा कि विच वन द हायर रैंक एंड विच वन द लोअर रैंक। इट यूजेस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। जारी बात है जब उनके दरमियान में फाइटिंग होगी तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और इंजरीज भी अक्कर हो सकती हैं। इट इज़ डिस्प्ले टू मेंटेन अ सोशल ऑर्डर सच एज टेरिटोरियल और डोमिनेंसी हायरार्की। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि टू मेंटेन देयर रैंकिंग इन अ सोसाइटी। सोशल ऑर्डर सच एज टेरिटोरियल या डोमिनेंसी हायरार्की, अपने आप को किस रैंक में शामिल करना है या अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ये लड़ाई की जाती है। इंडिविजुअल्स जो है वो आपस में लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन होता है, जो विन करता है, उसको वो सरप्लस जो है वो फूड भी एरिया जो है वो मिलेगा, उसको रिप्रोडक्टिव के चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे और वो अपनी टेरिटरी जो है वो उस बाउंड्री भी उसकी जो स्पेस भी उसको ज़्यादा मिलेगी। तो ये ऐसी बिहेवियर को हम एग्नोस्टिक बिहेवियर कहेंगे। एग्नोस्टिक बिहेवियर की अगर हम टाइप्स की बात कर सकें तो टेरिटोरियल बिहेवियर है, फिर इसके अलावा डोमिनेंसी हायरार्की है और अल्ट्रुइज्म है। अब हम टेरिटोरियल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं कि इसके क्या मुराद है। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द डिफेंस ऑफ एन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम आर डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड टेरिटोरियल बिहेवियर। जो भी आपके पास जारी बात है जो जगह की जो स्पेस के लिए जंग हो रही है कि जिसके लिए जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फाइट करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से कि वो अपनी जगह को अपनी स्पेस को बचा सके ताकि वहाँ पे जो फूड अवेलेबल है और जो रिप्रोडक्शन के चांसेस है वो सारे उसको मिल सके। तो इसके लिए जो वो लड़ाई करेगा उसको हम क्या करेंगे, अपनी स्पेस के लिए जो लड़ाई करेगा उसे हम टेरिटोरियल बिहेवियर उसका कहेंगे। और वो सेम स्पीशी के साथ भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशी के साथ भी हो सकती है कि उसके एरिया पे कोई कब्जा ना कर सके। फॉर एग्जांपल इसकी जो हमारी टेक्स्ट के अंदर शामिल है टेरिटोरियल बिहेवियर इन माउंटेन गोरिल्ला एंड टेरिटोरियल बिहेवियर इन मंकीज। अगर हम गोरिल्ला की बात करें, जब वो गोरिल्ला बेसिकली क्या है कि एग्रेसिव इन नेचर नहीं होता, लेकिन जब टेरिटोरियल की अगर स्पेस की और की बात करें, जब अगर कोई दूसरा गोरिल्ला इसकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये मोर अग्रेसिव हो जाता है। और जो है इसके जो जब ये मोर अग्रेसिव हो जाएगा तो इसका ये अपना इसका जो ये बिहेवियर है जिसमें ये दो पाँव पे खड़ा हो जाएगा और साथ अपनी जो छाती पे जो है ये हाथ मारेगा और आवाज़ें निकालेगा, ये अपनी एनर्जी को शो करेगा ताकि दूसरे जो इसका ऑर्गेनिज्म है जो इसकी टेरिटोरियल में इंटर हो गया है ताकि वो उसको बता सके कि ये अपनी पावर को शो करेगा। तो जिसकी वजह से ये ये जो इसका बिहेवियर है जिसे हम क्या बोलेंगे टेरिटोरियल बिहेवियर इन माउंटेन गोरिल्ला, जिसमें वो अपने आप को एग्रेसिव शो करेगा
और ये अग्रेसिवनेस तब शो करता है जब ये 2 पाँव में खड़ा हो जाएगा, अपनी चेस्ट पे क्या है वो अपनी खड़ा होकर अपनी चेस्ट पे जो है अपने हाथ मारेगा, और जिसकी वजह से वो अपनी पावर शो करेगा कि ये जगह जो है ये उसकी है, और उसके अंदर जितनी भी स्पेस प्रोवाइड है और जितनी भी फीमेल्स होंगी और जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स इस टेरिटरी में मौजूद है, फूड मौजूद है, उस पर सारा इसका हक है। तो ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है ये उसको जो है वो इंडिकेशन देगा कि इस एरिया पे जो है सिर्फ मेरा हक है। अगर तो वो फिर इन दोनों के बेसिकली यही होता है कि अगर तो ये स्ट्रांग होगा तो दूसरा वाला जो है वो चला जाएगा, वरना इनके दरमियान में लड़ाई होगी और उसमें से जो विन करेगा वो इस जगह का जो है वो मालिक बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो बिहेवियर है ये इसलिए शो किया जाता है ताकि मोर से मोर फूड, मोर से मोर रिप्रोडक्शन के चांसेस मिल सके और अपने और हाई रैंक जो है सोसाइटी में गेन किया जा सके। तो ये तो था टेरिटोरियल बिहेवियर इन माउंटेन गोरिल्ला में। इसी तरह मॉन्कीज के अंदर भी टेरिटोरियल बिहेवियर जो है वो मौजूद है। ये भी क्या करते हैं कि जब कोई दूसरा बाशिंदा जो है, दूसरा मंकी या कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या दूसरी स्पीशी का कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटर होता है इनकी स्पेस में, तो ये उसको देख के क्या ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और जो है अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं मंकीज, ताकि वो अपनी पावर को, अपने अग्रेसिवनेस को शो कर सकें और बता सकें कि इस जगह पे जो जितना जो स्पेस प्रोवाइड है, जितनी जो फूड प्रोवाइड है, उन सब पे सिर्फ हमारा हक है। तो उसमें यही होता है कि फिर वो दूसरे जो स्पीशीज़ के हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनकी जगह पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, वो इनकी जो स्पेस है उधर ये जो है मतलब वो जगह हासिल नहीं कर सकेंगे। तो और ये क्या करते हैं, ये हर वक्त देखते रहते हैं और अगर कोई इंटर हो जाए, किसी ने भी देख लेगा इनकी टेरिटरी में कोई जो है कोई भी अदर स्पीशीज जो है इंटर होगी है, तो ये फ़ौरन ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं और सबको जो है बाखबर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे एरिया में कोई इंटर हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद जो है अपना अग्रेसिवनेस शो करेंगे ताकि जो दूसरी स्पीशी इंटर हुई है वो वहाँ से भाग जाए। तो ये था टेरेस्ट्रियल बिहेवियर इन मंकीज के अंदर। डोमिनेंट हायरार्की को देखा जाए तो इन ईच एनिमल्स एस्टैब्लिश अ रैंक एंड डिटरमिन एक्सेस टू रिसोर्स। डोमिनेंसी का मतलब ये है कि जो जितना डोमिनेंट होगा उसको उतनी एक्सेस हासिल होगी जो नेचर के अंदर के वो उधर की चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। The dominant individual obtain the most access to the resources needed for the reproduction including food, space, mates। अब जाहिर बात है जो डोमिनेंट होगा उसको उतनी ही ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, उसके अंदर फूड भी है, स्पेस भी है, मेट्स भी हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिप्रोडक्टिव की चांसेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो ऐसे जो सोशल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी हायरार्की कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो सोशल हायरार्की इन ह्यूमन सोसाइटी एंड पेकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन है। ये सोशल हायरार्की इन ह्यूमन सोसाइटी से मुराद ये है कि जैसे अगर हम देखते हैं आर्मी के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स बने होते हैं, तो जो हायर रैंक का होगा फिर उसके अंडर नीचे जो है मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज के उसको ऑर्डर मतलब सिपाही वगैरह मौजूद होंगे। तो इस तरह क्या होती है, रैंकिंग हुई भी है। ये रैंकिंग क्या है, बेसिकली क्या करती है कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं वो आसानी से जो है वो किए जा सके। तो सोशल हायरार्की जो है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर भी जो है पाई जाती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, जैसे आर्मी के अंदर रैंक्स बने हुए हैं और उसके मुताबिक जो है हर किसी के अंडर जो है अपनी वो पावर आ जाती है कि किसके पास कितने जो है वो कंट्रोल कर सकता है, बटालियंस को कंट्रोल कर सकता है और जो किस लेवल को ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो होता है ये जो है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर भी पाई जाती है। इसी तरह ये जो है एनिमल्स में जो हमारे हम टेक्स्ट बुक में हमें गिवन है वो पैकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन है कि जो चिकन के अंदर भी ये डोमिनेंस हायरार्की पाई जाएगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जब कोई दूसरे मुर्गे को देखेगा तो ये अपने आप को ये जो एग्रेसिवनेस जो शो करेगा, ये बेसिकली पैकिंग ऑर्डर है। जो हायर रैंक का होगा वो सबसे पहले फूड भी हासिल करेगा, मेट के भी सबसे ज़्यादा चांसेस उसी को मिलेंगे। जो सबसे हायर रैंक का होता है उसे हम अल्फ़ा
कहेंगे। जो अल्फ़ा चिकन है, जो अल्फ़ा रैंक का है, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा उसको मेट के चांसेस भी मिलेंगे, फूड भी वो पहले खाएगा, उसके बाद बीटा वाला खाएगा, उसके बाद जो है उसके बाद गैमा एंड फर्दर ऑन जो उससे नीचे लोअर रैंक के वो खाएंगे। तो ये अगर, और इसकी जो अल्फ़ा रैंक का जो आपको नज़र आ रहा है चिकन, और इसके मुकाबले में अगर कोई खड़ा होता है तो ये अपना अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, जिसे हम कहेंगे कि ये पैकिंग को शो करे, कि ये अपने आप को बता रहा है कि मैं इधर का जो है ना, यहाँ पे ये इस टेरिटरी का मैं मालिक हूँ और इधर सारा हक मेरा है, तो पहले मैं खाना खाऊंगा या मेटिंग का सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे मिलेंगे। तो ये जो बेसिकली जो है इसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग ऑर्डर इन चिकन। तो ये अल्फ़ा रैंक है, फिर इसके बाद अल्फ़ा रैंक वाले को सबसे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि वो सबसे पहले फूड खाएगा, फिर इससे लोअर रैंक वाला खाएगा, फिर उससे लोअर रैंक वाला खाएगा। इस तरह ये मुर्गियों के अंदर भी मौजूद होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग ऑर्डर इन चिकन्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रुइज्म के बारे में। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बिहेवियर इन विच समवन सैक्रिफाइस इट्स ओन राइट्स फॉर द सेक ऑफ अदर। इसके अंदर क्या है कि कोई अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे फॉर द सेक ऑफ अदर, दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म। ये है कि फॉर एग्जांपल हनी बी में जो है ना ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ बी से जो है ना प्रेजेंट है, एक क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है। क्वीन हमारे पास फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है और ड्रोन जो होते हैं वो मेल है। जो वर्कर बीज हैं इट शोज द एल्यूट्रिज्म। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं कैसे ये शो कर रही है। अ सिंगल क्वीन इज प्रेजेंट, क्वीन का क्या काम है, विच ले एग्स। वर्कर बीज आर प्रेजेंट इन थाउजेंड एंड जो वर्कर बीज हैं फीमेल बीज ही हैं, उन वो क्या थाउजेंड्स में मौजूद है। क्वीन लेज 3000 एग्स पर आवर एंड ड्रोन फर्टिलाइज द एग बाय स्प्रेडिंग द स्पर्म। क्वीन का काम है सिर्फ अंडे देना और ड्रोन का काम है कि वो उसको फर्टिलाइज करे। जो आपके पास वर्कर बीज है, वर्कर बीज आर इन्वॉल्व इन हाइव मेकिंग, वो जो हाइव है, जो छत है वो भी बनाएंगी, उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगी एंड आल्सो द फूड सप्लाई भी करेंगी एंड देन इवन गेट राइट ऑफ देयर सेक्सुअल राइट। और इनको जो है जो सेक्सुअल राइट है वो इनको कोई भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ इनका काम क्या है, हाइव बनाना है, प्रोटेक्शन देना है, फूड सप्लाई करना है, ताकि जो है क्वीन ज़्यादा से ज़्यादा एग ले करे और जो है ना ड्रोन स्पर्म जो है प्रोड्यूस करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फर्टिलाइजेशन अकर हो सके। तो और इसके नतीजे में वर्कर बी को क्या है मिलता है कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ जो बल्कि जो उनका राइट था, जो सेक्सुअल राइट था, वो भी उनसे ख़त्म हो जाता। तो उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने जो जीन्स है उनको सेक्रीफाइस किया फॉर द सेक ऑफ द अदर, दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस वजह से जो आपकी वर्कर बीज है वो कौन सा फिनोमेना शो करती है, अल्ट्रुइज्म का फिनोमेना शो करेंगी। और जब क्वीन डाई हो जाए, अगर क्वीन मर जाती है, देन डोमिनेंट कोई भी डोमिनेंट वर्कर बी जो है उसमें से एक क्वीन बन जाएगी और उसका भी यही फंक्शन होगा कि वो अब एग ले करेगी और फिर वो जो ड्रोन्स जो हैं वो उसको जो है फर्टिलाइज करेंगे। और वर्कर बीज जो है वो ये बात याद रखिएगा कि वर्कर बीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं हाइव मेकिंग, प्रोटेक्शन, फूड सप्लाई में, और उनको जो है उनका जो सेक्सुअल राइट है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ये जो है वर्कर बीज हमारी जो है वो हाइव के अंदर शो करती हैं अल्ट्रुइज्म के इट इज़ अ बिहेवियर इन विच समवन सैक्रिफाइस इट्स ओन राइट्स फॉर द सेक ऑफ अदर। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती हैं दूसरों के लिए, दूसरों की जीन्स के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म। और जो बेसिकली अल्ट्रुइज्म है वो आपकी वर्कर बीज शो करती हैं कि वो अपने जो सेक्सुअल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर देती हैं फॉर द सेक ऑफ अदर्स। तो ये तो था सोशल बिहेवियर के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम चैप्टर 22 इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो आज हमने सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ा और अब हमारा जो ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर 19 का वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर 22 इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।